देखो एक बार, अब जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, सुनो मेरी बात। देखो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया डिसोल्यूशन, और उसके अंदर हम लोगों ने एंट्रीज भी, असेट लाइबिलिटी आपस में सेटलमेंट भी डिस्कस कर लिया था। उसमें कोई डाउट? मैंने आपको बता दिया था जब भी असेट और लाइबिलिटी आपस में सेटलमेंट होते हैं, नो एंट्रीज टू बी पास्ड। वो क्लियर था बिल्कुल? एनी कंफ्यूजन? वो आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आ जाओ एक बार। लो बुक देना, बुक देना उधर से। So come to question number 10th, page number 7.56. Come to question number 10th, page number 7.56. ध्यान दो एक बार। Come to question number 10th, page number 7.56. Page number 7.56, question number 10th. पढ़ो एक बार। Simar, Raja and Rita were partners in a firm, sharing profit in the ratio 2:2:1. तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च आफ्टर ट्रांसफर ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। अब बातें नहीं, क्या बोल रहा है? फर्म को डिसॉल्व किया था 31 मार्च को, जब असेट और लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे? रियलाइजेशन में। अब ये ट्रांजेक्शन हुए हैं। पहला पढ़ो। A debtor whose debt of 90,000 return of his bad paid 88,000 in full settlement। मतलब एक डेटर जिसकी 90,000 की डेट को क्या राइट ऑफ कर चुके थे, मतलब 90,000 जीरो हो चुका था, उसने 88,000 का पेमेंट किया है, तो बोलो क्या एंट्री होगी? तो लिखो एंट्री। बैंक टू रियलाइजेशन लिखो 88,000। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 88,000। बी पार्ट पढ़ो। Creditor to whom 1,21,000 were due to be paid. Creditor to whom 1,21,000 due to be paid accepted stock at 71,000 and balance was paid to them by check। एक क्रेडिटर जिसको 1,21,000 का पेमेंट करना था, उसने स्टॉक ले लिया 71 का। अब बताओ, 121 पे स्टॉक लिया 71 का, इसकी क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिटर 121 के थे, बोल रहे स्टॉक ले लिया कितने का उनने? 121 के क्रेडिटर ने स्टॉक लिया है 71 का, तो उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। और अब बैलेंस वाज पेड टू देम बाय चेक, बाकी पेमेंट चेक में कर दिया, तो चेक में कितना पे किया है आपने? तो अमाउंट पेड थ्रू चेक। इतना चेक से पेमेंट हुआ है। देखो, अब टिल 71 तो कोई एंट्री होगी नहीं। अब चेक से कितना पेमेंट होगा? 121 माइनस 71 कितना? 50,000 का। तो क्या एंट्री करोगे? 50,000 रियलाइजेशन टू बैंक 50,000। नेक्स्ट। अब ये देखो, राजा एट गिवन लोन, ऊपर देखो सिमरन राजा एंड सिमर राजा एंड रीटा, ये पार्टनर है, मतलब पार्टनर लोन है।
राजा had given loan to the firm of 18,000. He was paid 17,000 in full settlement. अब इसका मतलब ये क्या है? दिस इज द पार्टनर्स लोन. ये किसका लोन है? पार्टनर का. उसने कितना लोन दिया था फर्म को? 18,000. 17,000 रुपए दिया आपने. तो कैसे एंट्री करोगे आप? टू रियलाइजेशन 1,000. 18,000 के लोन पे 17,000 का पेमेंट कर दिया है, तो अपन ने प्रॉफिट बुक कर दिया 1,000 रुपए का. क्लियर है ये वाला? अगला पॉइंट पढ़ो. डी पार्ट. Investment were 53,000, out of which investment of 43,000 were taken by Simmer at 52,000. 53,000 के इन्वेस्टमेंट थे, जिसमें 43 की बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट कितने पे टेक ओवर किया है? देखो ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट थे कितने के? 53,000 के. 43,000 के इन्वेस्टमेंट कितने पे टेक ओवर किया है? 52 पे. और बाकी इन्वेस्टमेंट 12,000 पे बेच दिए. समझना बात को. इन्वेस्टमेंट थे कितने? 53,000. 53 के इन्वेस्टमेंट कितने पे टेक ओवर किया है? 43 पे. सॉरी, 53 के इन्वेस्टमेंट है, जिसने 43 के इन्वेस्टमेंट कितने पे टेकअप किया है? 52. अब बचे जो है ना, उसको कितने पर बेच दिया है? 12,000 पे. तो अपन डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं. वो लेकर कितने पे गए? 52. तो लिखो सिमर कैपिटल अकाउंट डेबिट. जिसका पैसा आया, देखो ये समझ आती है एंट्री. जो इन्वेस्टमेंट 52 पे लेकर गए, उसको तो अपन ने इनफ्लो कर लिया. जो बेच दिया, वो कहां से रिकवर कर लिया? बैंक से. और पूरा अमाउंट रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया. एनी डाउट? करो फटाफट कॉपी. फिर समझो. इन्वेस्टमेंट 53 के थे, जिसमें 43 के इन्वेस्टमेंट कितने पे टेक ओवर कर लिए एक पार्टनर ने? मतलब फर्म का असेट पार्टनर ने टेक ओवर किया. तो इस 52 के लिए तो एंट्री क्या होगी? ये तो फर्स्ट एंट्री हुई. अब बाकी इन्वेस्टमेंट कितने पे बेच दिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन. तो मैंने कंबाइन, आप चाहो तो दो एंट्री भी कर सकते हो. पहली एंट्री ऐसे कर लो, और सेकंड एंट्री ऐसे भी कर सकते हो. मैंने दोनों को मर्ज करके एक ही एंट्री कर दी है ना. देखो फटाफट. हो गया.
क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट टू 19,000 एंड सेम वर पेड बाय फर्म। बोलो क्या होगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस 19,000 थे और फर्म ने पे किया, क्या होगी एंट्री? रिलेशन टू कैश। ये क्लियर है? प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन 30,000, प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट ट्रांसफर कर लो। प्रॉफिट कितना था? इसको 2:2:1 में डिवाइड कर लें। क्लियर है? प्रॉफिट जो था वो ट्रांसफर कर लिया पार्टनर्स में, इसमें कोई दिक्कत? थर्टीन क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, अनसॉल्व 13। हाँ, अनसॉल्व 13 हो गया था। कम टू पेज नंबर 7.18। पेज नंबर 7.18, इलस्ट्रेशन नंबर 10। कम टू पेज नंबर 7.18, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बातें नहीं। कम टू पेज नंबर 7.18, इलस्ट्रेशन नंबर 10। अच्छा, एक बार तुम लोग करो इसको ट्राई। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री on dissolution of partnership firm of Mita and Sonu on 31st March 2022 after various assets other than cash and third party liability have been transferred to realization। चलो करो, एक बार ट्राई करो। फर्स्ट, creditor of 90,000 took over land and building of 2 lakh in full settlement of their claim। 90,000 के क्रेडिटर 2 लाख रुपए की लैंड और बिल्डिंग लेकर चले गए अपना फुल सेटलमेंट के लिए, क्या एंट्री होगी? तो लिख दो नो एंट्री। ए पार्ट नो एंट्री। नेक्स्ट, सोनू टुक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 50 एट 40। 50,000 का डेटर 40,000 पे लेकर गए, क्या होगी एंट्री? 50,000 के डेटर को टेक ओवर किया 40,000 पे, क्या एंट्री होगी? तो लिखो एंट्री। सोनू टुक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 50 एट 40। नेक्स्ट, रिलेशन एक्सपेंस 1800 और पेड बाय सोनू, क्या होगा? तो लिखो आप। A machine which was not recorded in the books taken over by Mita at 11,000 while expected market value was 15,000। एक मशीन जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था वो कितने पर लेकर गए? 11,000 पे, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी? एक मशीन जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था वो टेकन ओवर मीता एट 11,000,
जबकि उसकी मार्केट वैल्यू थी 15,000। तो क्या कितने से एंट्री करें, 11 से या 15 से? 11 से क्या करें, कैपिटल बढ़ाएंगे कम करें? तो क्या एंट्री होगी? तो लिखो आप मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, सोनू एग्री टू पे हिज वाइफ लोन ऑफ 20,000। आउटसाइडर लोन हो गया। सोनू एग्री टू पे हिज वाइफ लोन मतलब ये कौन सा लोन हो गया? आउटसाइडर है। आउटसाइडर मतलब क्या होगा बताओ? क्या करेंगे आउटसाइडर लोन के लिए? तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल। 20,000। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन 50,000। क्या होगी बोलो? प्रॉफिट डिसोल्यूशन पे किस में डिवाइड हो जाएंगे? तो करो आप। तो लिखो फर्स्ट एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 'इक्वली डिवाइड कर लो दोनों में। हाँ। पीएनएल क्यों आएगा, ये तो फर्म डिसॉल्व हो गई, पीएनएल तो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। पीएनएल तो तब आएगा जब फर्म एग्जिस्ट करे, पीएनएल तो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ये तो डिसोल्यूशन प्रॉफिट है। तो डिसोल्यूशन पे तो कोर अकाउंट रियलाइजेशन ही है ना, पीएनएल होगा तो वो तो पार्टनर्स में डिवाइड होगा प्रॉफिट तो। भाई आप प्रॉफिट की अकाउंटिंग पीएनएल में थोड़ा ना कर रहे हो, सारा एक्सपेंस और रेवेन्यू तो रियलाइजेशन में जा रहा है, तो प्रॉफिट वहीं से तो निकलेगा। हो गया? क्लियर है? तो पीछे स्कैनर पे आओ, पेज नंबर PE68। कम टू पेज नंबर PE68। PE71 देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये करो एक बार ट्राई। PE71 क्वेश्चन नंबर 7, ये सब लोग करो एक बार ट्राई। PE71 पे क्वेश्चन नंबर 7 एक बार सब लोग करो ट्राई। आप लोग एक बार करो, मैं एंड में डिस्कस करूंगा इसको पूरा। ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है बोर्ड का। करो एक बार ट्राई करें सब लोग। मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं सारी एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 7। सोल्यूशन नहीं देखना, अपने आप करो, एंड में डिस्कस करेंगे पूरा। फर्स्ट पार्ट देखो, क्रेडिटर वर्थ 46,000। ध्यान देना, बातें नहीं। क्रेडिटर वर्थ 46,000 एक्सेप्टेड 9,000 कैश एंड फर्नीचर ऑफ 32 इन फुल सेटलमेंट। तो जो फर्नीचर लिया उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। और क्रेडिटर ने 9,000 रुपए कैश लिए, तो क्रेडिटर मतलब जिसको हम पेमेंट करते हैं, तो रियलाइजेशन टू कैश 9,000। क्लियर है? नेक्स्ट, द फर्म had a stock of 20,000. Ajit took over 40% of stock at discount of 10%. तो 20,000 रुपए का फर्म का स्टॉक है। स्टॉक कितने पर टेक ओवर किया है? 10% डिस्काउंट पे, और रिमेनिंग को बेचा है 18,000 पे। तो 20,000 का 40% कितना हुआ? 8,000। 8,000 का स्टॉक कितने पर टेक ओवर किया है? 8,000 स्टॉक कितने पर टेक ओवर किया है? तो उसकी एंट्री क्या होगी बताओ? 7,200 पे लिया है, तो क्या एंट्री होगी? अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और बाकी का स्टॉक 18,000 पे बेच दिया है, तो क्या एंट्री होगी? आप चाहो तो एक एंट्री भी कर सकते हो डायरेक्टली।
अजीत कैपिटल कैश टू रियलाइजेशन, आप एक एंट्री भी कर सकते हो। नेक्स्ट, विभा वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वॉज अलाउड रेमुनेशन 16,000। विभा एग्री टू बी अ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस 15,000 वर पेड बाय विभा। अब बियर भी वो कर रही है और पेमेंट भी वो कर रही है, 15,000 की तो एंट्री नहीं करनी है हमको। हमको एंट्री कितनी ही करनी है, सिर्फ जो हमने रेमुनरेशन दिया है। तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू विभास कैपिटल 16,000, रियलाइजेशन टू विभास कैपिटल 16,000। अगला, अजीत लोन ऑफ 45,000 वॉज सेटल्ड एट 42। अजीत पार्टनर है ना फर्म का, तो 45 का लोन है, तो पार्टनर के लोन को सेटल कितने पे किया, तो टू बैंक कितना, और बाकी कहां चला जाएगा, टू रियलाइजेशन 3,000। अजीत लोन टू बैंक टू रियलाइजेशन, ये क्लियर है। नेक्स्ट, machine which was not recorded in the books taken over by 23,000, the expected value was 28,000। तो मशीन जिसको रिकॉर्ड नहीं किया वो लेकर गए 23,000 पे, तो क्या एंट्री होगी, विभा कैपिटल टू रियलाइजेशन 23,000। और लास्ट बैलेंस 20,000 का था, पीएनएल में डेबिट, लॉस है, तो क्या करोगे उसको, अब पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे, विभा कैपिटल अजीत कैपिटल टू पीएनएल, लॉस को राइट ऑफ कर दो। टू रियलाइजेशन क्यों गए, तो पीएनएल में बैलेंस है, रिजोल्यूशन लॉस थोड़ी ना ये तो मतलब ऐसी सिचुएशन है, इधर पीएनएल चल रहा है, डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन लॉस होगा तो रियलाइजेशन से क्लोज होगा ना, ये डिसोल्यूशन थोड़ा है, तो पीएनएल का लॉस है, तो डायरेक्ट पार्टनर से क्लोज करो। टू रियलाइजेशन तब हो जब पीएनएल को आपने रिजोल्यूशन में डाला हो, रियलाइजेशन में, तो डायरेक्ट पार्टनर से क्लोज कर दो उसको। समझ में आया, सबको क्लियर है। अब आप लोग है ना एक काम करना, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क करना, P70 पे पहले हो गया था, ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, पीछे क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। और पेज नंबर P68 पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।